है ना। तो चलिए, एवरीथिंग इज ओके, तो वी आर ऑल्सो ओके नाउ। तो विल बी स्टार्टिंग टुडे विद HTML। तो HTML का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इतना टफ सा फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहली चीज जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग वेबसाइट तो यूज करते ही हैं, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स आप लोग यूज करते हैं, और सारी की सारी वेबसाइट्स का करता धरता कौन होता है? वो होता है HTML, ठीक है, वो होता है HTML। अब ये कैसे? तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो जब आप जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे, जैसे कि कोई अच्छी सी वेबसाइट का नाम ले लीजिए। सर कल मेन क्लास नहीं ली, कल मैं, यार कल अगर क्लास नहीं ली थी तो रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। और चलिए पेप कोडिंग पे ही चलते हैं। कोई मुझे कह रहा है पेप कोडिंग की वेबसाइट ओपन करके दिखा दो, पेप कोडिंग के कोई ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये पेप कोडिंग की वेबसाइट है, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब कुछ जो है, इसके पीछे काम क्या कर रहा है? इसके पीछे काम कर रहा है HTML, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके ना यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। तो इस ऑप्शन को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, तो ये पूरा का पूरा आपका एक बड़ा सा HTML कोड खुल जाएगा, ठीक है। ये एक HTML पूरा का पूरा आपका एक खुल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा एक भरा भरा कोड दिख रहा होगा। अब ये कोड समझने की कोशिश मत करो, अभी बस ये समझो कि HTML है, ये पूरा का पूरा HTML है। मतलब एक चीज आप देख पा रहे हो, हमने बस टेक्स्ट लिखे हैं कुछ, हमने बस कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, और वो टेक्स्ट कन्वर्ट हो रहे हैं इस तरीके के डिजाइन में, इस तरीके की वेबसाइट में, सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप देखें तो ये HTML का पूरा टेक्स्ट है। मतलब देखा जाए एक तरीके से, तो हमने टेक्स्ट ही लिखा है इस वेबसाइट को बनाने के लिए, हमने और कुछ नहीं लिखा, हम सिर्फ कोड टाइप किया, हमने टाइपिंग की है, कुछ अलग अलग वर्ड्स की, कुछ अलग अलग फील्ड्स की हमने टाइपिंग की है। और टाइपिंग करने के बाद ही ये सारी चीजें हमने टाइप की है, और ये जा करके रेंडर हो रहा है कहाँ पे? हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। मैंने अभी तक कुछ बताया ही नहीं जो मैं रिपीट करूँ। कुछ भी नहीं बताया अभी तक रिपीट करूँ। मैंने क्या बताया? अब तक मैंने ये बताया कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि मैंने पेप कोडिंग ओपन करी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेबसाइट आपको दिख रही होगी, ठीक है जी। गारंटीड जॉब प्रोग्राम फॉर कॉलेजेस, हु आर वी, और ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है ना। तो ये पूरा का पूरा आपके पास एक वेबसाइट बना हुआ है। लेकिन ये वेबसाइट बना किसके ऊपर है? ये बना है आपके पूरे का पूरा HTML। पीछे कौन है? पीछे है इसके HTML। और वो HTML आप कहाँ से देख सकते हो? वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे और इंस्पेक्ट नाम का आपके पास ऑप्शन आएगा, जैसे ही आपने राइट क्लिक किया अपने वेबसाइट पे, और इंस्पेक्ट का आपके पास में ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, तो आप यहाँ देख पाओगे कि बहुत सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये आपका HTML है, ये पूरा HTML है, ठीक है, ये सब कुछ HTML है। इस तरीके से जो है आपका क्या है, एक वेबसाइट रेंडर होता है। और ये कौन कराता है? नहीं सिद्धार्थ, बैकएंड अलग चीज होती है, ये बैकएंड नहीं है, ठीक है। HTML is just a way to render your page. HTML is just a page to show आप क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है। आपने कुछ लिखा और वो आपके ब्राउजर ने उसको पार्स किया, पार्स करने का मतलब उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, उस लैंग्वेज को समझा आपके ब्राउजर में, और समझ करके कुछ इस तरीके का आपको लेआउट वो ला करके दे देता है, ठीक है। बेसिकली बात क्या है? जैसे जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है, आपकी ह्यूमन बॉडी है, तो आपकी बॉडी किस चीज के ऊपर बनी है? कोई बताएगा मुझे? आपकी पूरी की पूरी बॉडी किस चीज? बोन्स। कलेक्शन ऑफ बोन्स क्या होता है? स्केलेटन, एग्जैक्टली स्केलेटन, एब्सोल्युटली स्केलेटन। और स्केलेटन किन चीजों से मिलके बना होता है? स्केलेटन बना होता है अलग अलग बोन्स से मिलके, ठीक है। ये चीज होती है आपके पास। तो आपकी ये बोन्स क्या है? ये है आपके HTML एलिमेंट्स, जो हम लिखेंगे, जो मैं बताऊंगा आपको कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। और ये आपकी जो स्केलेटन है वो क्या है? आपकी पूरी की पूरी HTML, जो कि आपको क्या बना के देगी? आपकी वेबसाइट बना करके दे देगी,
ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन आइडिया जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि कंसिडर दिस वेबसाइट एज योर बॉडी, है ना, कंसिडर अ वेबसाइट एज योर बॉडी। तो आपकी बॉडी किसके ऊपर बनी है, स्केलेटन के ऊपर, ठीक है। एंड व्हाट इज योर स्केलेटन इज HTML, ठीक है। मतलब आप ये चीज लिखेंगे और ये चीज आपकी इस वेबसाइट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके अलग अलग बोन्स है वो है आपके HTML एलिमेंट्स को हम एक साथ लिखेंगे हमारे पेज पे, हमारे कोड पे, और वो आपको एक फाइनल HTML ला करके देगी। एंड दैट फाइनल HTML विल गो टू द ब्राउजर, और आपका ब्राउजर इस HTML को कन्वर्ट करेगा किस पे, वेबसाइट डिजाइन, ठीक है, वेबसाइट के तरीके से। तो क्या सबको एक चीज, ये चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या है HTML? ठीक है, दैट्स इट, इतनी ही चीज है HTML। अब देखते हैं हम HTML में होता क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको VS कोड ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे कुछ बैचेस चल रहे हैं, तो आपका न्यू बैच है दैट इज FJP4। तो यहाँ पे FJP4 नाम से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, है ना। अच्छा जी, अब आपको ओपन करना है अपना VS कोड। क्या ओपन करेंगे आप, VS कोड। VS कोड आप ओपन करेंगे, और जैसे ही आप VS कोड ओपन करेंगे ना, आपको कुछ इस तरीके का आपका विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सभी यहाँ तक करिए, VS कोड ओपन करिए। और VS कोड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक एक्सप्लोरर दिख रहा होगा, एक्सप्लोरर करके यहाँ पे आपको एक फाइल बना हुआ आइकॉन दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये करिए कि कोई कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे जाके एक फोल्डर क्रिएट करिए। जैसे मैंने यहाँ पे FJP4 नाम से फोल्डर क्रिएट किया है ना, इस तरीके से आप लोग एक फोल्डर क्रिएट करिए, ठीक है। और अपने कुछ भी नाम उसका रख दीजिए जिससे आपको पता चले कि हाँ ये बैच वाला कंटेंट है, यहाँ पे डेव का कंटेंट हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फोल्डर क्रिएट करिए। सबने फोल्डर क्रिएट किया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से फोल्डर क्रिएट करिए, जल्दी से फोल्डर क्रिएट करिए, है ना। 1 मिनट 2 मिनट लीजिए, एक फोल्डर क्रिएट करिए अपने किसी कोई भी नाम से, ऐसे ही क्रिएट कर लो, FJP4 डेव के नाम से क्रिएट कर लो फोल्डर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको VS कोड ओपन करके ये वाले पेज तक आना है, ये वाले पेज तक आना है। अरे फोल्डर फोल्डर क्रिएट करना भी मुझे रिपीट करना पड़ेगा क्या, मतलब क्या, ये भी मुझे बता, चलो ठीक है बताता हूँ। यहाँ पे आप न्यू न्यू करेंगे, न्यू, तो यहाँ पे फोल्डर आएगा, फोल्डर, ठीक है। तो ये फोल्डर आपको क्रिएट करना है और इसका आप कोई नाम रख दीजिए, FJP4 नाम रख दीजिए इस फोल्डर का। बस इतना काम तो कर लो, इतना तो कर लो के, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है VS कोड पे, अपना VS कोड कल मैंने इंस्टॉल करा है आपसे VS कोड ओपन करना है। और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल का सिंबल बना है ऊपर, सबसे ऊपर, सभी को दिख रहा होगा ये। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ओपन फोल्डर आ रहा है, यहाँ पे देखिए ओपन फोल्डर आ रहा है, ठीक है। तो इस ओपन फोल्डर बटन को आप दबाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने सिस्टम में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फोल्डर है। और जहां पर भी आपने वो वाला फोल्डर बनाया है जो भी हमने बनाया, ठीक है, जैसे मैंने इस बैचेस के अंदर बनाया था FJP4 के नाम से, तो इस फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिए, ठीक है। तो ये फोल्डर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इतना काम आपको सबको करना है, जल्दी से करिए।
ठीक है, प्लीज रिपीट। मैंने कुछ नहीं बताया नया, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस एक फोल्डर यहाँ पे आपसे क्रिएट करवाया, एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है न्यू। मैं VS कोड पे गया, ठीक है, यहाँ पे आया। VS कोड में जाने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मुझे एक ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिला था। अगर ये नहीं मिल रहा है, यहाँ फाइल पे जाइए, फाइल पे, ऊपर फाइल पे, और यहाँ पे देखो ओपन फोल्डर का ऑप्शन फिर से मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, जा सकते हो, और जो फोल्डर आपने बनाया है उसको सिलेक्ट करो और ये कर दो बस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फोल्डर तक बनाना है आपको। और फोल्डर बनाने के बाद आप यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन होता है वो फाइल क्रिएट करने के लिए होता है, ये वाला जो ऑप्शन होता है वो इस फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है कोई तो आप ये बटन को प्रेस करेंगे। इस फोल्डर के अंदर आपको फोल्डर क्रिएट करना है कोई तो आप ये बटन प्रेस करेंगे। ये दो बटन क्या है, छोड़ दो, इसको अभी जानने की जरूरत नहीं है, ये दो बटन बस जानो। तो हमें क्या क्रिएट करना है, हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है, इसके अंदर भी मैं एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इस फोल्डर का नाम मैं रख दूंगा 1, और इसको मैं दे दूंगा HTML। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा HTML नाम, ये कर लीजिए। और इस फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल बनानी है जिस फाइल का नाम रहेगा index.html। दैट्स इट, ये काम करिए जल्दी से। क्या करना है, इस FJP4 के अंदर एक फोल्डर बनाना है और उसके अंदर आपको एक index.html नाम की फाइल बनानी है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इस index.html वाली फाइल पे जा करके कुछ टाइप करना है। वो क्या टाइप करना है, वो टाइप करना है आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क आप टाइप करेंगे, और एक्सक्लेमेटरी मार्क टाइप करने के बाद आप टैब बटन को दबा देंगे। जो आपके लैपटॉप पे टैब बटन होता है वो दबा दीजिए। तो ये मैंने दबाया टैब, तो देखिए कुछ कोड सा मेरे पास लिख करके आ गया है। अब ये कोड क्या है वो छोड़ दो, इतना काम करो, जाओ और जाके एक्सक्लेमेटरी और टैब प्रेस करो। तो ये इस तरीके का कुछ कोड खुल करके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से सब करिए और मुझे बताइए फिर। यहाँ ये करना है पहले, ये करना है। कुछ नहीं किया। index.html नाम की फाइल बनाई, एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पर टाइप किया और टैब प्रेस कर दिया, बस। फिर से बताऊं क्या किया, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया और उसके बाद टैब प्रेस कर दिया। दैट्स इट, ये आपको करना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद, अब इतना जिन्होंने कर लिया, अब ध्यान दीजिए यहाँ सीधा सीधा। अब बेसिकली पढ़ाई जो है अब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक तो हम सिर्फ कॉन्फ़िगर कर रहे थे सारी चीजें, अब चालू हो रही है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, इतना करने के बाद अब ध्यान इधर देखिए सब। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
इतनी सारी चीजों में जाने से अच्छा है कि मैं सिर्फ आपको डॉक टाइप यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि डॉक टाइप का क्या मतलब होता है, और उसके बाद में आ जाऊंगा HTML पे और ये टाइटल पे। मेटा टैग्स क्या है, क्यों है, ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी आप फालतू में कंफ्यूज हो गए इन सारी चीजों पे। तो जो जो चीजें मैं बताऊंगा वो चीज आपको करनी है। ठीक है। HTML फोल्डर कैसे क्रिएट हुआ, फोल्डर कहाँ, ये फोल्डर तो बताया मैंने, न्यू फोल्डर। आप यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, और इस न्यू फोल्डर के अंदर ये वाले बटन से आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। बॉयलर प्लेट कैसे लिखी थी, व्हाट इज द शॉर्टकट। बॉयलर प्लेट ऐसे लिखी थी कि एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया था और टैब प्रेस कर दिया था। ठीक है, बस इतना किया था। ठीक है जी, तो ये काम हमने किया था। और इसके बाद अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है ना, डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। तो जिन्होंने भी जो भी अभी आप डेटा स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी जब अपने एडिटर पे जाते हो तो आपको कुछ कोड पहले से लिखा हुआ मिलता है कि नहीं। जो आपके बेसिक मेन फंक्शन का कोड होता है, या कुछ ऐसे जो इंपोर्ट वगैरह स्टेटमेंट होते हैं, वो लिखा हुआ मिलता है ना। तो सेम चीज होती है आपकी डॉक टाइप, सेम चीज होती है आपकी डॉक टाइप। ठीक है। जैसे अगर आप C++ में भी कोड करते हैं तो आपने वो iostream.h वगैरह इंक्लूड किया होगा। ठीक है। सो वो भी क्या होती है, वो भी आपको क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंक्लूड करनी पड़ती है, तभी जाकर के आप क्या कर पाते हो, C++ में कोड लिख पाते हो। ठीक है। तो सेम चीज होती है HTML के साथ भी, कि ये डॉक टाइप HTML आपको यहाँ पे लाना होता है। ये पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट कोड जो हम लेकर के आए हैं, ये आपको लाना होता है। ठीक है। एंड दिस कोड इज नोन एज बॉयलर प्लेट कोड। जो हम लेकर के आए ना, ये जैसे ही हमने टैब और एक्सक्लेमेटरी प्रेस किया तो ये पूरा का पूरा कोड आ गया। दिस कोड इज नोन एज क्या, इस कोड को हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। लिख देता हूं मैं, बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड, बॉयलर प्लेट कोड का मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग स्निपेट। ठीक है, ये लिखना होता है हमें। ठीक है जी। अब इसके बाद तो ये डॉक टाइप HTML। अब इस डॉक टाइप HTML के बारे में मैं आपको पढ़ाऊं, तो चलिए देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि डॉक टाइप HTML की किताबी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन एंड यूजेस के बारे में कि भाई कि डॉक टाइप होता क्या है। तो HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। द डिक्लेरेशन इज नॉट एन HTML टैग, इट इज एन इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर अबाउट व्हाट डॉक्यूमेंट टाइप टू एक्सपेक्ट। मतलब सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। ये कोई HTML एलिमेंट नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक कीवर्ड है। ये बस क्या है, एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड से क्या पता चलता है, आपके ब्राउजर को पता चलता है कि अच्छा ये वाली जो फाइल है ये एक HTML फाइल है। दैट्स इट। आपके ब्राउजर को इससे क्या पता चलता है कि ये वाली जो फाइल है ये आपकी HTML की फाइल है। आप अपना वेबसाइट कहाँ बनाओगे, देखते कहाँ पे हो अपनी वेबसाइट्स को, कहाँ देखते हो, वेबसाइट कहाँ देखते हो, ब्राउजर में देखते हो ना। तो उस ब्राउजर को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई ये वाला जो फाइल है एक HTML फाइल है, तो इसको एज एन HTML फाइल आप ट्रीट करिए, है ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है, डॉक टाइप लिखना जरूरी है। सेकेंड चीज, आप देख सकते हो यहाँ पर एक HTML का टैग है, इसको हम कहते हैं टैग। इसको क्या कहते हैं, टैग। ये हमारे आपके HTML का टैग है। ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है लैंग। लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज, और इसके बाद साइड में दिया हुआ है, इसमें असाइन कर दिया है EN। EN का मतलब इंग्लिश, सिंपल। ठीक है। HTML टैग लैंग्वेज इंग्लिश की, हम हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में HTML को लिखने वाले हैं। ठीक है। देन वी हैव योर हेड टैग। अब हेड टैग में अभी ये मेटा टैग आपको इग्नोर करने हैं, ये मेटा टैग में आपको नहीं जाना है। ठीक है, ये क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आपको जाना है इस हेड टैग में, और देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था स्केलेटन वाइज सोचो, स्केलेटन वाइज। ठीक है। तो स्केलेटन में सबसे पहली चीज क्या आती है, सबसे ऊपर से आप आओगे तो हेड आता है कि नहीं। ठीक है। सो दिस इज योर हेड, दिस इज योर हेड। ठीक है, दिस इज योर हेड, है ना।
और ये टैग को क्लोज कर किया गया है, क्लोज किया गया है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी है तो वो बॉडी पे हेड जो है वो इतना ही तो रहेगा, इसके नीचे हेड होता है क्या? नहीं, इसके नीचे से हमारी बॉडी शुरू हो जाती है। ये अगर आप हो, ठीक है, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, तो ये अगर आप हो तो हेड है यहाँ पे, और इसके नीचे आपकी बॉडी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, है ना। तो आपको हेड को कहीं एंड भी तो करना पड़ेगा, हेड हेड में ही सारी चीजें थोड़ी होती है, नहीं ना। तो हेड को कहीं पे एंड भी करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि इस तरीके से ये जो तरीका है ना, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ग्रेटर देन का सिंबल, इसके बीच में आपको क्या टाइप करना होता है, आपके टैग का नेम, और फिर उसको आप ऐसे क्लोज करते हो, ठीक है। तो ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, और यहाँ पर ये आपका क्लोजिंग टैग है। इसको क्या कहते हैं हम, ये आपकी ओपनिंग टैग होती है, और ये आपकी क्या होती है, ये आपकी क्लोजिंग टैग होती है। क्लोजिंग टैग में ध्यान दीजिए क्या हुआ है, एक स्लैश लगा हुआ है बस यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो कहाँ जाएगा, वो आपकी वेबसाइट के हेड में जाएगा। कहाँ जाएगा? हेड में जाएगा, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, हेड के बीच में जो लिखेंगे वो हेड पे जाएगा। लेकिन आपकी वेबसाइट का हेड होता क्या है ना। वेबसाइट तो भाई वेबसाइट होती है, उसमें आप हेड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको हेड क्या होता है। सपोज करिए कि ये हेड टैग के अंदर, ये हेड टैग आपको दिख रहा होगा, इस हेड टैग के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक टाइटल एलिमेंट भी है, एक टाइटल एलिमेंट भी है। और वो टाइटल जो होता है वो आपकी वेबसाइट का टाइटल होता है। जैसे जैसे मैं जैसे पेप कोडिंग पे गया, तो पेप कोडिंग पे हमने ये टाइटल सेट किया हुआ है, लर्न कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ऐसा कुछ सेट है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं किसी और वेबसाइट पे जाऊँ, अमेजोन पे जाऊँ, तो यहाँ पे देखो, अमेजोन जब मैंने खोला तो उनके पास टाइटल क्या सेट है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके टाइटल्स होते हैं, ये आपके टाइटल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी वेबसाइट का हम एक टाइटल लेते हैं, अपनी वेबसाइट का हम एक टाइटल लेते हैं, क्या दे दें, FJP4 वेबसाइट, ठीक है। ये टाइटल मैंने यहाँ पे दे दिया। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों से चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग जाइए और जा करके यहाँ पे देखिए कुछ ब्लॉक्स जैसा आइकॉन बना है ना, 3-4 ब्लॉक्स जैसा आइकॉन बना है। और यहाँ पे जा करके आपको क्या करना है, यहाँ जाने के बाद आपको, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो एक सर्च बार खुल जाएगा। उस सर्च बार पे जा करके आपको क्या करना है, हाँ यार FJP, इस सर्च बार पे जाकर के आपको क्या करना है, सर्च बार में आपको सर्च करना है ओपन, सॉरी, लाइव सर्वर। यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइव सर्वर का एक ऑप्शन, बाय ऋत्विक दे, ठीक है। ये वाली जो एक्सटेंशन है इस पे जाना है, और उसके साइड में आपको यहाँ पे एक इंस्टॉल वाला आइकॉन दिख रहा होगा, बस इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है, वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन सारे के सारे इंस्टॉल करेंगे और मुझे चैट पे बताएंगे या हैंड रेज करेंगे जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया, जल्दी से करेंगे ये काम। क्या बताया मैंने, ब्लॉक्स वाले आइकन पे जाना है, लाइव सर्वर टाइप करना है, और इसको इंस्टॉल बस करना है, इतना सा काम करना है, 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो जैसे ही आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया, तो अब आप index.html पे आइए, और आने के बाद अपने index.html में कहीं पर भी राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का एक ऑप्शन दिखेगा, क्या सबको दिख रहा है? ठीक है, बस इसको आप क्लिक कर दीजिए, बस इसको क्लिक कर दीजिए। तो ये मैंने किया, ओपन विथ लाइव सर्वर को क्लिक, और ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। टाइटल देखो, टाइटल क्या लिखा है, टाइटल में FJP4 की वेबसाइट। यही टाइटल हमने कहाँ पास किया था, हमारे हेड टैग के अंदर जो टाइटल टैग है उस पर, ठीक है। तब समझ में आई कि एक वेबसाइट का हेड पोर्शन क्या है, एक वेबसाइट का हेड पोर्शन है ये ऊपर वाला बार, ठीक है। रिपीट कर दूं, ओपन सर्वर वाला, लाइव सर्वर वाला, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है,
कुछ नहीं करना। हम यहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, है ना। हमको यहाँ पे देखो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स जैसा आइकॉन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ आपको जाना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर सर्च बार आपको दिख जाएगा, एक सर्च बार दिखेगा। उस सर्च बार पे जाके आपको क्या टाइप करना है, लाइव सर्वर टाइप करना है। जो मैंने टाइप किया वो टाइप करेंगे आप भी। और आपको सबसे टॉप पे ही एक दिख जाएगा, ये ऋत्विक दे लिखा होगा उस पे, ठीक है। ये लिखा होगा, इसको जा करके, जैसे मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके में इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो आपके में एक बटन दिखा रहा होगा, ऐसा बटन दिखा रहा होगा इसके बाजू में, उस बटन को दबा दीजिए बस, और इस चीज को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से करिए। इंस्टॉल्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या, इस index.html वाली फाइल पे कहीं पर भी आइए, और कहीं पर भी आके राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर बस प्रेस कर दीजिए, और आप यहाँ पहुंच जाएंगे FJP4 वेबसाइट, ठीक है। इट ओपन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर, क्योंकि आपने अपना डिफॉल्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर पे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अगर आपको क्रोम में ओपन करना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रोम ही यूज करें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको जाना है यहाँ, और यहाँ जाकर के डिफॉल्ट ब्राउजर, डिफॉल्ट ऐप सर्च करिए, ठीक है। जिनका भी माइक्रोसॉफ्ट में खुल रहा है, डिफॉल्ट ऐप सर्च करिए, डिफॉल्ट ऐप में जाकर के यहाँ पे क्रोम टाइप करिए, सॉरी यहाँ पे क्रोम टाइप करिए, और इस गूगल क्रोम को अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बनाएंगे। इस गूगल क्रोम को अपना HTML के लिए यहाँ पे दिया होगा, इसको सेट करिए, यहाँ गूगल क्रोम सेट करिए, ठीक है। इतना सा काम करना है। नहीं नहीं नहीं, फायरफॉक्स सफारी मैं रिकमेंड नहीं करता यार, क्योंकि HTML और जावास्क्रिप्ट का बहुत अच्छा सपोर्ट क्रोम में है, तो क्रोम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इट्स माय रिकमेंडेशन, लेकिन आप लोग को ब्राउज अगर माइक्रोसॉफ्ट या फायरफॉक्स में करना है तो आप कर लो, है ना। तो इतना सा काम बस कर लीजिएगा। हाँ, तो वापस आते हैं, वापस आते हैं। तो ये आपको लाइव सर्वर से ओपन करना है। अच्छा, जिनका लाइव सर्वर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिनका लाइव सर्वर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो जाएंगे, और जहां पर भी आपने इस कोड को लिखा है, जहां पे भी ये फोल्डर आपने बनाया है, वहां जाकर के आप देखिएगा तो HTML के अंदर आपकी एक index.html की फाइल बन गए होंगे। एक बार और मैं ऑलरेडी 2 बार बहुत धीरे धीरे बता चुका हूँ यार, मतलब क्लास नहीं बढ़ा पाऊंगा आगे मैं, अगर बार बार बताना पड़ा तो, ठीक है। तो जब बता रहा हूँ तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे ना, तो फोल्डर के अंदर, मैं अभी के लिए चैट थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है चैट, ठीक है। बाद में लूंगा आपके डाउट, ऐसा नहीं कि डाउट्स नहीं लूंगा, लूंगा जरूर। तो इंडेक्स.html को यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ से भी आप वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। FJP4 वेबसाइट देखिए, मैंने 3 बार खोल लिया है, वहां से भी ओपन की थी ना, क्योंकि तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, अगर आप लाइव सर्वर पे ओपन नहीं कर पा रहे तो, या आपका लाइव सर्वर नहीं चल रहा है तो, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइव सर्वर जरूर चलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचने के बाद अब आप देखिए, आपकी वेबसाइट पहली तैयार है। ये आपकी, जो भी पहली बार ये काम कर रहा है, तो उनको बधाई हो, आपने अपनी पहली वेबसाइट तैयार कर लिया। खाली वेबसाइट है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन एक वेबसाइट तो है ना। तो वेबसाइट आपकी तैयार हो चुकी है। अब इस वेबसाइट पे मुझे क्या करना है, अब इस वेबसाइट पे मुझे क्या करना है, मुझे इस वेबसाइट पे कुछ कंटेंट भी तो लेके आना है, मुझे कुछ कंटेंट भी तो चाहिए, खाली पेज थोड़े दिखाऊंगा मैं अपने यूजर्स को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कंटेंट हम कैसे लेके आते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हेड टैग के अंदर हमने क्या क्या चीजें की। हेड टैग लिया, हेड टैग के अंदर हमने टाइटल सेट कर दिया। ये सब क्या है नहीं पूछोगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टाइटल से पढ़िए। टाइटल में आपने देखा FJP4 वेबसाइट, हमने अपना टाइटल इसके बीच में चेंज किया था, तो इस टाइटल से हमारी वेबसाइट बन गई। इस ये टाइटल बेसिकली नेम हो गया हमारी वेबसाइट का। नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है हमारी, बॉडी टैग। नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है हमारी,
बॉडी टैग, ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर अब आप कैसे कर सकते हैं, बॉडी टैग के अंदर अब आप क्या करेंगे, तो बेसिकली बॉडी टैग के अंदर क्या है, हम हमारी जो वेबसाइट है उसका पूरा का पूरा लेआउट डिजाइन करते हैं बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। तो बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ दैट इज अबाउट हेडिंग्स। अच्छा, अब इस पे कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट कैसे करते हैं, तो कमेंट करने के लिए HTML में सिंपल रूल है, आपको ग्रेटर देन सिंबल यूज करना है, बेसिकली लेस देन सिंबल यूज करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है और डबल हाइफन लगाना है, ठीक है। और फिर डबल हाइफन और ग्रेटर देन के सिंबल से बेसिकली इसको क्लोज करना है, ठीक है। ये पैटर्न होता है HTML में कमेंट करने का। और इसके बीच में मैं लिख देता हूँ हेडिंग्स, क्योंकि अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है हेडिंग्स के बारे में, ठीक है। हेड टैग, बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी टैग भी इसी तरीके से ओपन और क्लोज हुई है, इसके बीच में हम हेडिंग्स करने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए, यहाँ तक सबने कर लिया। ठीक है, तो अब हम हेडिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस बारे में। तो अब हेडिंग्स क्या है, तो अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि मैंने अमेजोन शायद ओपन करके रखी हुई थी, ये बंद हो गई सारी, चलो कोई बात नहीं। तो कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, अमेजोन ओपन कर लेते हैं एक तरफ, एक वेबसाइट कोई और ओपन कर देते हैं, पेप कोडिंग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हेडिंग से आप क्या समझते हैं, किसी भी कंटेंट को शुरू करने से पहले विकिपीडिया भी ओपन कर लेता हूँ, कोई अच्छे से शहर का नाम बता दो, मुझे याद आ रहा है वेनिस याद आ रहा है, ठीक है। तो इस वेनिस का मैं विकिपीडिया पेज खोल लेता हूँ, ठीक है। अब एक चीज देखो, हेडिंग से आप क्या समझते हो, हेडिंग से आप ये समझते हो कि कोई भी कंटेंट शुरू होने से पहले हमको उसके बारे में बताने के लिए एक छोटा सा कोई टर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम उस टॉपिक का नाम एज ए हेडिंग यूज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे वेनिस हमारा टॉपिक है, तो वेनिस को एज ए हेडिंग यूज कर लिया, और उसके नीचे उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट। तो ये वेनिस जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी क्या है, वो आपकी हेडिंग है, ठीक है। वैसे ही पेप कोडिंग के वेबसाइट पे देखिए ये हुआर भी लिखा हुआ है, ये क्या है, ये हेडिंग है। वैसे ही अमेजोन की वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के हेडिंग दिखेंगे, कि यहाँ पे आपको वार्डरोब वाली चीजें मिलेंगी, यहाँ आपको होम एसेंशियल्स मिलेंगे, यहाँ कुछ ऑटोमोटिव मिलेगा, यहाँ कुछ वार्डरोब मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें क्या है, ये सब भी हेडिंग्स है, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है। तो आप अपनी वेबसाइट पे किस तरीके से हेडिंग ला सकते हैं, ये हेडिंग्स को आप अपनी वेबसाइट में कैसे लाएंगे, तब वो हम देखते हैं हमारे कोड पे। तो आपके पास हेडिंग के लिए एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं एच टैग, जिसे हम क्या कहते हैं, एच टैग, है ना, एच टैग, हेडिंग टैग, ये टैग होता है ना। तो इसके बीच में कुछ लिख करके देखें, दिस इज अ हेडिंग, ये मैंने लिख दिया। और सेम चीज करनी है आपको, अब जाना है और अपने ओपन विद लाइव सर्विस को करना है। तो जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हेडिंग तो हेडिंग जैसी नहीं लग रही है, ये तो सिर्फ सिंपल सा टेक्स्ट लग रहा है ना। तो हेडिंग के लिए आपको क्या करना होता है, हेडिंग के लिए आपको नंबर्स भी असाइन करने होते हैं। क्या करना होता है, नंबर असाइन करने होते हैं। जैसे कि इसको मैं क्या असाइन कर देता हूँ, 1 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई H1 टैग एंड आई राइट इट एज दिस इज अ हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसको ओपन करते हैं, तो देखिए क्या प्रिंट हो गया मेरी वेबसाइट पे, हेडिंग के फॉर्म में जो भी टेक्स्ट मैंने उस टैग के बीच में भेजा था वो प्रिंट हो गया। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना आप, यहाँ पे ये प्रिंटेड है, ठीक है, इसी तरीके से आ गया यहाँ पे भी, दिस इज हेडिंग 1, है ना। तो क्या कर सकते हैं, क्या करना है हेडिंग के लिए, एच टैग यूज करना है विथ अ नंबर, विथ अ नंबर। अब ये नंबर का क्या सीन है ना। अब आप पूछोगे कि एच टैग तो हेडिंग है, सिंपल हेडिंग यूज कर सकते थे, नंबर क्यों यूज करने पड़े। तो नंबर यूज इसलिए करने पड़े क्योंकि क्या जरूरी है कि आपका हेडिंग जो है वो एक ही साइज में हो, नहीं, आपकी वेबसाइट में अलग अलग हेडिंग्स हो सकते हैं और उनके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो नंबर्स यूज करने का वही सेंस है
कि अगर मैं H1 यूज कर रहा हूं तो मेरी हेडिंग थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी क्या, सबसे बड़ी होगी। अब अगर इसके बाद मैं H2 यूज करूं और इसको मैं लिखूं दिस इज हेडिंग 2, सिमिलरली मैं H3 यूज करूं और इसको मैं लिखूं दिस इज हेडिंग 3, इसके बाद मैं H4 यूज करूं और इस पे मैं लिख दूं दिस इज हेडिंग 4, और इसके बाद मैं H5 यूज करूं और इसको मैं लिख दूं दिस इज हेडिंग 5, और इसके बाद अगर मैं H6 यूज करूं और इसको मैं लिख दूं दिस इज हेडिंग 6। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लिख दी यहाँ पे। और ये लिखने के बाद यहाँ पर एक स्पेस एक्स्ट्रा है, हाँ, और ये लिखने के बाद अब मैं पेज ओपन करता हूँ अपना और देखते हैं क्या हो रहा है वहां पे। तो ये हमने ओपन किया और अब आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग सबसे बड़ी है, दूसरी उससे छोटी है, तीसरी उससे छोटी है, चौथी उससे छोटी है, पांचवी उससे छोटी है, छठवीं सबसे छोटी है, राइट, छठवीं सबसे छोटी है। तो ये चीज आप कर सकते हैं अपने हेडिंग्स के साथ कि जैसे जैसे आप नंबर्स बढ़ाते जाएंगे अपने हेडिंग के, वैसे वैसे आपके अंदर की हेडिंग फॉन्ट वाइज छोटी होती जाएगी, फॉन्ट साइज के हिसाब से छोटी होती जाएगी। ठीक है, लेकिन आप H6 के आगे नहीं जा सकते, है ना, आप H7 नहीं जा सकते। H7 इज नॉट अ वैलिड हेडिंग एलिमेंट। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। आप कहाँ तक जा सकते हो, आप सिर्फ 6 तक जा सकते हो। अब उसके बाद अगर आपको छोटा बड़ा करना हो तो आपके पास CSS तो है, तो वो CSS यूज करके हो जाती है। ठीक है, बट फॉर नाउ दिस इज योर टास्क कि आपको हेडिंग्स बनाने हैं, 6 हेडिंग्स आपको बनाने। ठीक है, तो 5 मिनट लीजिए, 5 मिनट तो नहीं, 2-3 मिनट लीजिए और ये हेडिंग्स जल्दी से फिनिश करिए, हेडिंग बना के अपने वेबसाइट पे शो करिए। ठीक है, सेम साइज की अगर हेडिंग डालनी है तो H1 टैग ही यूज करिए ना, या जिस साइज की भी आपको चाहिए वो टैग यूज करिए। ठीक है, 2 मिनट्स 3 मिनट्स जल्दी से लीजिए और इसको जल्दी से कर लीजिए। H7 हेडिंग क्यों नहीं है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है, HTML वालों ने नहीं बनाई, उनकी मर्जी। ठीक है, 6 से छोटा और क्या होगा, 6 देखो ना कितना छोटा है, उससे छोटी हेडिंग बनाएंगे तो फिर तो दिखेगी नहीं ना, इतनी स्मॉल तो लिखी हुई है वो। ठीक है, हाँ जी, एलिमेंट्स केस सेंसिटिव होते हैं, एलिमेंट्स केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे H1 मैंने यूज किया था, देखिए H स्मॉल है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यूज करना है, कैपिटल लेटर्स में एलिमेंट्स यूज नहीं करते। H7 शो होगी, H7 भी शो होगी, लेकिन H7 आपकी हेडिंग वाली प्रॉपर्टीज नहीं लेगी, वो सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में शो होगी। दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, जिन्होंने किया है उनको दिख रहा होगा कि वो सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में शो होगी, वो हेडिंग के फॉर्म में शो नहीं होती। ये देखिए, सिंपल टेक्स्ट है वो, है ना, हेडिंग आपकी 6 तक ही है, 7 वाली हेडिंग नहीं शो होगी, मतलब ये हेडिंग की प्रॉपर्टीज नहीं लेती, टेक्स्ट के फॉर्म में शो हो जाती है बस। ठीक है, तो हेडिंग्स तक सबका हो गया। ठीक है, हेडिंग तक हो गया। तो हेडिंग के बाद मुझे आपको जो दूसरा टैग कराना है, दैट इज पैराग्राफ टैग। ठीक है, पैराग्राफ टैग, ये मैंने क्या कराया आपको, हेडिंग टैग कराई ना,
हेडिंग टैग्स कराए। अब आपको जो नेक्स्ट चीज है वो करनी है हमारी पैराग्राफ टैग। तो वैसे ही वापस हम चलते हैं विकिपीडिया पे, और विकिपीडिया पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर वेनिस लिखा हुआ है हेडिंग के फॉर्म में, और उसके नीचे पैराग्राफ के फॉर्म में आपके पास डेटा है, काफी सारा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। किसके बारे में? इस सिटी के बारे में। ठीक है, इस सिटी के बारे में पूरा का पूरा ये इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी हुई है। तो अब जब ये लिखी हुई है तो इसको भी किसी ना किसी टैग के अंदर तो लिखा होगा। जैसे हेडिंग को हेडिंग टैग के अंदर लिखा है, तो इन इस पैराग्राफ को, इस इंफॉर्मेशन को किसी ना किसी टैग के अंदर लिखा होगा। तो वो किसके अंदर लिखा होगा? वो लिखा होगा आपके पैराग्राफ टैग के अंदर। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। तो यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे? पैराग्राफ टैग को ओपन करने के लिए आपके पास होता है पी टैग। पी टैग, ठीक है, दिस इज योर पैराग्राफ टैग, पी टैग होता है। तो ये आपको यूज करना होगा, और इसके अंदर आप कोई भी डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ आई एम अ पैराग्राफ, आई एम अ पैराग्राफ। और पी टैग के अंदर ये लिखने के बाद इसको ओपन करते हैं। ये मैं H7 यहाँ से हटाता हूँ और हम इसको ओपन करते हैं। तब आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट फॉर्मेट में आई एम अ पैराग्राफ। ठीक है, अब अगर आपको कुछ लंबा चौड़ा लिखना है पैराग्राफ में, तो आप एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं लॉरेम। ठीक है, LOREM, और लॉरेम टाइप करके आप एंटर कर दीजिए बस। तो ये कोई लंबा सा टेक्स्ट आपके पैराग्राफ के बीच में रैंडमली आ जाएगा, और इससे आप पैराग्राफ समझ सकते हैं। ठीक है, ये टाइप किया मैंने, क्या टाइप किया? ये वर्ड टाइप करना है और बस एंटर कर देना है। तो ऐसे कुछ बड़ा सा टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसको जब आप जा करके वापस अपनी वेबसाइट पे देखेंगे, तो देखिए पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपका डेटा, जैसे कि कैसे यहाँ पे था, है ना, यहाँ तो उन्होंने स्टाइलिंग वगैरह करी हुई है, बट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में आप डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज योर पैराग्राफ टैग, दिस इज योर पैराग्राफ टैग। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो मुझे बतानी है, दैट इज आवर div tag, div tag। अच्छा, अब एक चीज जो मुझे आप लोगों से पूछनी है, एकदम लेमन टर्म्स में आप मुझे बताइए। कैन यू प्लीज रिपीट फॉर लॉरेम में मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। बस यहाँ जा करके लॉरेम एक कीवर्ड होता है, उसको टाइप कर दिया और एंटर कर दिया, इससे रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाता है एक, बस। है ना, इससे एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है जी। तो दिस इज योर पैराग्राफ, और उसके नीचे मुझे डिव टैग के बारे में बताना था। तो यहाँ अगर आप देखें, तो यहाँ पे आप डिव टैग के बारे में देखिए। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि भाई, अगर एक बुक पढ़ रहे हैं आप अगर एक बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको, अगर उस बुक में मैं कोई चैप्टर बताऊं ही नहीं, उस बुक में मैं कोई चैप्टर नहीं देता, उस बुक का मैं कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं रखता, ठीक है, और मैं बस आपको दे देता हूँ जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है और आपको पढ़ना है, ठीक है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? क्या आप अच्छे से उस बुक को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, नहीं पढ़ पाएंगे। सिंपल सी चीज है भाई, ऐसे कैसे पढ़ लेंगे? तो वैसे ही जब आप कोड कर रहे हैं, जब आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको आपके वेबसाइट के सेक्शंस को भी डिफाइन करना होता है। आपको आपके वेबसाइट के सेक्शंस को भी डिफाइन करना होता है, ताकि वो सेक्शन एक जगह पे पर्टिकुलरली कोडेड रहे, और जब भी आपको उसका काम पड़े या उस पर कोई मैनिपुलेशन करना हो, तो आप वो काम कर पाए, है ना। तो इसलिए सबसे हैंडी टूल हमारा क्या होता है? हमारा होता है डिव टैग। डिव टैग, डिव नाम से ही क्लियर होगा, डिवीजन। डिव नाम से ही क्लियर होगा क्या? डिवीजन। ठीक है, आपके वेबसाइट्स में अलग अलग डिविजन्स बनाने के काम आता है डिव टैग। जैसे ये, अगर मैंने एक डिव टैग यहाँ पे क्रिएट किया है और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ,
ठीक है, इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। सपोज करिए, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो आप देख पाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या है। रिपीट कर दूं, कुछ बताया ही नहीं, क्या रिपीट कर दूं। मैंने बस इतना बताया कि एक डिव टैग मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। चैप्टर होते हैं ना बुक में, चैप्टर, दैट्स इट, वही है आपका डिव टैग। कि सेक्शन है आपका, एक सेक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है आपकी वेबसाइट का। तो एक डिव टैग क्रिएट किया है, और डिव टैग के अंदर मैंने एक पी टैग क्रिएट किया है, ठीक है। सिमिलरली एक डिव टैग मैं और क्रिएट करता हूँ, सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक पी टैग लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ, इसको भी मैंने दे दिया ऐसा कुछ टेक्स्ट, ठीक है, ये दे दो, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये दो डिव बने हुए हैं, एक डिव ये बन के यहाँ पे खत्म हो गया, एक डिवीजन ये बना और यहाँ पे खत्म हो गया, और इन दोनों के अंदर क्या है, अलग अलग पैराग्राफ्स है, ठीक है। तब अगर आप इसको लाइव सर्वर पे ओपन करके देखोगे तो ऐसे खास फर्क तो पता नहीं चलेगा, पर पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये वाला जो पैराग्राफ आया, ये वाला पैराग्राफ, ये एक अलग डिव का है पैराग्राफ, और ये वाला जो पैराग्राफ आया है, ये एक अलग डिव का पैराग्राफ है, ठीक है। तो आपके सेक्शंस बन गए यहाँ पे, ये एक अलग डिव से आ रहा है, ये एक अलग डिव से आ रहा है। तो जब अब आपको काम करना होगा, जब आपको काम करना होगा, आप क्या करोगे, आप सिंपली जा करके जिस डिव वाले पैराग्राफ में भी आपको काम करना होगा, उस डिव के पास पहुंच जाओगे आप, और इसके अंदर आप अपना काम कर दोगे, और बाहर जो भी डिव लिखे हुए हैं या बाहर जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उनको आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी उनके साथ, ठीक है। तो डिव का पर्पस समझ में आ रहा है कि डिव क्यों यूज की जाती है। डिव का फुल फॉर्म डिवीजन, दैट्स इट, ऐसे कोई फुल फॉर्म क्या है। सेक्शन टैग और डिव टैग में मैं आऊंगा, लेकिन लेटर स्टेज पे आऊंगा। सेक्शन एक सेमेंटिक टैग होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी उस पे नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं हमारे पास, और मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता अभी चीजें। ठीक है, यहाँ तक की चीज क्लियर है आप लोग को। प्लीज रिपीट द पर्पस ऑफ डिव टैग। रिपीट कर देता हूँ, पर्पस ऑफ डिव टैग। सेम एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो बुक वाला एग्जाम, ठीक है। कि एक बुक है, उसमें अगर आपके पास स्क्रैम्बल टेक्स्ट हर जगह पड़ा हुआ है, तो क्या आप उस बुक को पढ़ पाओगे। कोई चैप्टर नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है उस किताब का, बस लिखा हुआ है उसमें टेक्स्ट। मैं आपको दे दूंगा कि ये पढ़ के खत्म कर दो, कुछ समझ आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करें, जब भी आप कोड करें, तो हमेशा ये चीज आपको मेक श्योर करनी होती है कि आपका कोड अगर आप किसी सामने वाले को देते हो पढ़ने के लिए, है ना, तो किसी दूसरे डेवलपर को देते हो पढ़ने के लिए, तो उसको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। देख के समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये चीज यहाँ पे है, वो चीज वहां पे है, ठीक है। तो इसके लिए सेक्शनिंग करना बेनिफिशियल होगा या नहीं, होगा बेनिफिशियल, है ना। दैट इज द पर्पस ऑफ डिव, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ डिव, टू सेक्शन योर कोड, ठीक है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टैग पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट चीज जो मुझे आपको पढ़ानी है, दैट इज अबाउट लिस्ट। लिस्ट टैग, ठीक है, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा कि एक लिस्ट क्या होती है। कलेक्शन ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स, हाँ मतलब लिस्ट बता दो। एक लिस्ट क्या होती है, एक कलेक्शन होता है डेटा का, ठीक है, पॉइंट वाइज डेटा का कलेक्शन, पॉइंट वाइज डेटा का कलेक्शन, है ना, पॉइंट वाइज डेटा का कलेक्शन, वो होता है आपका लिस्ट।
तो आप HTML में भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप HTML में भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और HTML में लिस्ट आपके होते हैं दो तरीके के, ठीक है। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ दैट इज अबाउट अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट। तब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई इसका ऑर्डर नहीं है ना। लिस्ट की डेफिनेशन राशिद मैं क्या दूं, बताया तो मैंने, पॉइंट वाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट्स इट। इससे ज्यादा लिस्ट एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सर आप HTML के नोट्स की PDF प्रोवाइड करवा दोगे? हाँ करवा दूंगा, अभी के लिए चैट पे बंद कर रहा हूँ यार, ठीक है। डाउट मैं आपके लूंगा, लेकिन टॉपिक मॉड्यूल खत्म करने के बाद लूंगा। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये होता है कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर का मतलब 1 2 3 4 ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहली चीज अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको एक टैग यूज करना पड़ेगा जिसे आप कहते हैं UL टैग। नाम से क्लियर है, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, ये टैग आपको यूज करना होगा। और इसके अंदर आपको टैग्स यूज करने होंगे फॉर योर लिस्ट आइटम्स, कि ये तो आपकी लिस्ट होगी, जैसे आपकी कॉपी है, तो ये आपने अभी कॉपी का पेज खोल लिया। अब कॉपी का पेज खोलने के बाद उसमें क्या करेंगे? आपको लिखना भी तो होता है, लिखने के लिए आपको एक लाइन चाहिए, ठीक है, कि एक लाइन में एक आइटम, दूसरे लाइन में दूसरा आइटम, राइट। तो उन लाइंस को क्रिएट करने के लिए आपके पास एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, है ना। और ये लिस्ट आइटम में आप अपने अलग अलग आइटम्स को डाल सकते हैं। जैसे ये मैंने अपनी पहली लिस्ट आइटम के लिए टैग किया, तो मैं डाल देता हूँ item 1। फिर इसी तरीके से मैं दूसरी लिस्ट आइटम के लिए ओपन करता हूँ, मैं डाल देता हूँ item 2। और ऐसे ही मैं एक तीसरी लिस्ट आइटम यहाँ क्रिएट करता हूँ और मैं डाल देता हूँ item 3, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन किया तो यहाँ पे देखिए मेरी लिस्ट बन के तैयार हो गई। item 1, item 2, item 3, 3 आइटम्स मेरी लिस्ट में है, ठीक है। तो ये किस चीज के बारे में बात हुई? ये बात हुई अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, ठीक है। ऐसे ही बनती है क्या? ऐसे ही सेम सिमिलर वे में बनेगी आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट भी, सॉरी, ऑर्डर्ड लिस्ट भी। और इसको बस हमें किससे इनिशियलाइज करना होगा? OL से, OL से, ठीक है। और सेम चीज, यही चीज आपको लिखनी होगी यहाँ पे भी। बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपकी जो लिस्ट बनी थी वो अनऑर्डर्ड बनी थी, यहाँ पे जो आपकी लिस्ट बनेगी वो ऑर्डर्ड बनेगी। रन करते हैं इसको। तो देखिए दो लिस्ट है मेरे पास, ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, बस बुलेट पॉइंट्स लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज जो बनाई हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जिसमें आपके पास ऑर्डर है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब आप लोग अपने एडिटर पे लिस्ट बनाएंगे और इस चीज को कोड करेंगे। 5 मिनट लीजिए, इसको कोड करिए, लिस्ट को कोड करिए, दोनों लिस्ट बना के देखिए। yes, without UL tag you can create a list। अगर UL टैग नहीं डालते हो आप तो वो भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, है ना। और ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट ही आपको बाय डिफॉल्ट बना करके देगा। रन करें, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट ही बना करके देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जस्ट द थिंग इज कि अलाइनमेंट बिगाड़ देगा। जैसे हमने UL किया तो उसमें अलाइंड था, है ना, थोड़ा सा आपकी स्क्रीन से हट के बन रही थी वो लिस्ट, लेकिन ऐसे में वो चिपक के बन जाएगी आपकी स्क्रीन से, दैट्स इट। तो इसलिए रिकमेंडेड हमेशा ये होता है कि आप हमेशा टैग यूज करें, है ना, टैग यूज करें। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। जल्दी से लिस्ट्स क्रिएट करिए सारे के सारे, सबको लिस्ट क्रिएट करने हैं।
हाँ जी, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू क्रिएट अ लिस्ट बिटवीन टैग्स। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट, इनके टैग्स के अंदर ही लिस्ट बनाए। ठीक है जी। हाँ, तो जितनों का भी हो जाए, मैं सबके हैंड लोअर कर रहा हूँ, जिनका भी हो जाए हैंड रेज कर दीजिएगा। वन 41 पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब मुझे हटा के 140 हैं, तो उसमें से कम 80 हैंड्स तो मुझे चाहिए। कि हाँ यार, पढ़ तो रहे हैं लोग। ठीक है, 140 में से ऐसे 10-12 तो ऐसे होते हैं जो बस मीटिंग खोल के चले जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बस देखते रहते हैं, लेकिन कम से कम 80 लोग तो ऐसे होंगे जो कर रहे होंगे कोड। ठीक है, ठीक है, 70 हैंड्स हैज बीन रेज्ड। अच्छा अच्छा फिगर है। 50% लोग तो हैं मेरे साथ, मतलब इस चीज पे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। 80, 82 क्रॉस, 85 तक पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है यार, ठीक है, बढ़िया। तो आप लोगों ने कर तो लिया ये, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अब जो है हम जा रहे हैं नेक्स्ट टैग की तरफ, जो है हमारा स्पैन टैग। जो हमारा स्पैन टैग। ठीक है, स्पैन टैग। तब स्पैन टैग में हमें क्या करना है, स्पैन टैग में हमें क्या करना है, स्पैन टैग क्यों यूज होती है। अच्छा, जैसे देखो, आपने पैराग्राफ लिखा है इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आप अगर वही लॉरेम लिखेंगे ना जो मैंने बताया, और लॉरेम के आगे ऐसे 10 बस डाल दीजिए। ठीक है, तो लॉरेम 10 डालने से ही बस 10 वर्ड्स का आपको एक सेंटेंस देगा, मतलब छोटा सा सेंटेंस देगा। ठीक है, तो ये कर लेंगे आप, तो एक छोटा सा सेंटेंस आपको मिल जाएगा। अब सपोज करो कि आप इस सेंटेंस में चाहते हैं कि ये जो बीच के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये कोई एक वर्ड में सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी स्टाइलिंग कुछ अलग हो, या इसका कलर कुछ अलग हो, ये हटके दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप वेबसाइट्स पे देखें, जैसे अगर आप वेब कोडिंग की वेबसाइट पे देखें, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो मिलेगा हमको वो, जहाँ पर वो अलग से कलर रहता है। क्या एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, चले मैं आपको कोड करके एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज ये H1 टैग, सपोज ये H1 टैग, पैराग्राफ भी नहीं, H1 टैग है। ठीक है, तो H1 में मैंने इतना बड़ा है कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है। जैसे चलिए ये पैराग्राफ भी हटाते हैं, कुछ समझने लायक पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, हेलो आई एम अ वेब कोडर, ये लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, हेलो आई एम अ वेब कोडर। ये तो सिंपल है, ये तो आप लोग को आता है, यहाँ तक तो सीख चुके हैं हम। लेकिन स्पैन टैग को मुझे सिखाना है आपको। तो स्पैन टैग क्या है, जैसे कि सपोज ये वेब कोडर एक वर्ड है, इसको मैं रेड कलर से लिखना चाहता हूँ, है ना, रेड हमारा कलर है, तो मैं इसको रेड कलर से चाहता हूँ। तो मैं इस H1 को कैसे ऐसा करूं कि ये हेलो आई एम, यहाँ तक तो सिंपल एच टैग रहे, लेकिन ये पेप कोडर मेरा रेड कलर में हो जाए। सो फॉर दैट वी कैन यूज द स्पैन टैग। तो स्पैन टैग कैसे यूज करना है, स्पैन टैग इस H1 के अंदर ही मैं यूज कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्पैन टैग ओपन कर लूंगा, यहाँ पे मैं एक स्पैन टैग ओपन कर लूंगा, और इस स्पैन टैग के अंदर मैं इस पेप कोडर को भेज दूंगा। भेज दिया। ठीक है, सो दिस इज नाउ इनसाइड माय स्पैन टैग, एंड स्पैन टैग इज इनसाइड H1 टैग। ठीक है, तो अब इस स्पैन में जाके, इस स्पैन की एक एट्रीब्यूट होती है, इस स्पैन की एक एट्रीब्यूट होती है, एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी सेट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है हमें। ठीक है, जैसे अगर आप ऊपर देखें, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे HTML के बाजू में लैंग लिखा है ना, तो ये इसका एट्रीब्यूट है, ये इसका एट्रीब्यूट है। तो ऐसे ही मुझे स्पैन टैग में भी एक एट्रीब्यूट दिया गया है, जिसे कहते हैं हम स्टाइल एट्रीब्यूट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल,
और स्टाइल जैसे ही लिखा, देखिए स्टाइल लिखने के बाद ये ऐसे डबल कोट्स में आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जा करके मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ। जैसे एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, अभी तो हम सीएसएस पे नहीं गए हैं, ठीक है, तो जब सीएसएस पे जाएंगे तो प्रॉपर्टीज में और अच्छे से बताऊंगा आपको। अभी के लिए याद रखिए, एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जिसे हम कहते हैं कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसको हम, और HTML CSS हमें अलाउ करते हैं अलग अलग कलर्स सेट करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए इतने सारे कलर्स यहाँ पे हैं, और ये तो लिमिटेड कलर्स हैं, ये तो लिमिटेड कलर्स हैं। आप जैसे जाएंगे ना कि अलग अलग वेबसाइट्स पे, तो आपको अलग अलग हेक्स कोड मिलेगा, तो आप उन कोड उनको भी सेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर पे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए यहाँ पे कोई रेड कलर ले लेते हैं, है ना, कुछ अच्छा सा, ये क्रिम्सन रेड मुझे अच्छा लगता है, ये ले लेते हैं। तो ये मैंने लिया और इसका कलर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। तो अब जब मैं इसको ओपन करूंगा, देखिए क्या मैजिक हुआ, पिप कोडर मेरा क्रिम्सन कलर में लिखा गया, ठीक है, हेलो आई एम अ पिप कोडर, ठीक है जी। तो ये होता है स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या किया हमने स्पैन टैग में, H1 के अंदर हमको ये पेप कोडर को चेंज करना था, तो हमने उस पेप कोडर को स्पैन टैग के अंदर भेज दिया। स्पैन टैग के अंदर भेज करके, स्पैन टैग में हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, तो उस स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हमने उसका कलर प्रॉपर्टी सेट कर दिया टू क्रिम्सन कलर, और ये मुझे उस कलर पे दिखने लगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पैन टैग। छोटा सा टैग है, इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट टैग है, कई जगह यूज हो जाता है। ठीक है, स्पैन टैग क्लियर है। हाँ जी, ये पी टैग में भी काम करता है, ये H1 टैग में भी काम करता है, ये सारे टेक्स्ट वाले टैग में काम करता है स्पैन टैग। जहां पे भी आप टेक्स्ट वगैरह दिखाना चाहते हैं, हर जगह स्पैन टैग काम करता है। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अ, अब तक के लिए मतलब लिस्ट और डिव और H1 और पैराग्राफ और स्पैन, ये 5 टैग्स अभी हमने कर लिए। तो इनमें अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। डिव एक्सप्लेन करना है, डिव तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यार, मतलब और चलो और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिव को मैं फिर वही चीज बोलूंगा कि यार डिव जो है एक बुक की तरह है। अगर आपके बुक में सेक्शंस डिवाइडेड नहीं है तो वो बुक आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। अगर आपकी वेबसाइट में आपने सेक्शंस डिवाइड नहीं किए हैं अच्छे से, तो कोई सामने वाला डेवलपर आपके कोड को देख के बोलेगा कि आप बड़े बेकार डेवलपर हैं, क्योंकि आप अपने कोड को अच्छे से डॉक्यूमेंट करना, आप अपने कोड को अच्छे से लिखना नहीं जानते, ठीक है। तो इसलिए डिव है हमारे पास, ताकि हम हमारे कोड को सेक्शन कर सकें, दैट्स इट। इतना दिमाग में अगर आ गया आपके तो अभी के लिए बहुत है। सेक्शन का नेम अलग होगा जब मैं आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग बहुत आगे आगे भागते हो, आगे मत भागो, जितना अभी करा रहा हूँ उतना करो, ठीक है। आईडीज क्लासेस बहुत कुछ होती हैं सेक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए, वो हम जब सीएसएस करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। स्पैन देखिए, स्पैन स्पैन में हमने क्या किया, बस एक कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट की है। जैसे ही आप जाएंगे ना, तो कलर के बाद एक कोलन लगाइएगा, कोलन लगाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा कलर का। जैसे क्रिम्सन अगर समझ में नहीं आया तो एक नॉर्मल सा कलर रेड ले लेते हैं, रेड डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ, इससे ज्यादा मतलब क्या बताऊं, कि स्टाइल में कलर प्रॉपर्टी है, उसको आपने रेड कर दिया, दैट्स इट। लिखिए ना, कोड लिखिए, कोड जब तक लिखोगे नहीं क्या समझ में आएगा, देखो मत क्लास को, बस लिखो, लिखो। हाँ, स्पैन से आप टेक्स्ट के फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन के बाद फॉन्ट
टाइप करूँ ना, तो आप देखो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आ रहा है। इस फॉन्ट स्टाइल को जा करके अगर यहाँ पे फिर ऑप्शन आ गया मेरे पास इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, मैं अगर इटैलिक सिलेक्ट करूँ तो देखिएगा वो मेरा इटैलिक हो जाएगा। देख लो इटैलिक में लिखा गया वो। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रॉपर्टीज बहुत सारी चेंज कर सकते हो। धीरे धीरे जब मैं सीएसएस की तरफ बढ़ूंगा तो आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है जी, चेंज कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। प्लीज रिपीट हाउ वी सिलेक्ट कलर, कुछ नहीं किया, स्टाइल के अंदर गए, यहाँ पर फिर से बताता हूँ चलो। स्पैन के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर गए, स्टाइल एट्रीब्यूट को इक्वल टू किया और यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, डबल ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ जाके कलर सिलेक्ट कर लिया, कलर। और जैसे ही कलर सिलेक्ट करके एंटर करोगे वो ऑटोमेटिकली सेमीकोलन डाल करके वो दे देगा। अब इसमें से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो, डार्क रेड सिलेक्ट कर लिया जैसे मैंने, और इसको ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आ गया यार आपका पेपर डार्क रेड कलर में। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। अरे डिव और नो डिव आउटपुट में चेंज अभी नहीं दिखेगा ना, जब सीएसएस कराऊंगा तो अलग अलग डिव्स को हम सेक्शन करेंगे तब दिखेगा। अभी के लिए मैंने जो बोला उतना समझो ना, बहुत आगे आगे भागते हो आप लोग यार, ठीक बात नहीं है ये। स्पैन का मेन फंक्शन यही है कि अगर आपको टेक्स्ट के बीच में कुछ चेंज करना है, किसी टेक्स्ट को आप कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहते हो। एक बात बताओ मेरे को, क्या आपको ये वेबसाइट पे इसका फंक्शन देख के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है स्पैन टैग? जो सामने दिख रहा है वो डाउट तो ऑब्वियसली मत पूछो यार, है ना? सामने दिख रहा है वो कि मैंने क्या किया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। डाउट्स में क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टैग, नेक्स्ट टैग, नेक्स्ट टैग है हमारा कौन सा? एंकर टैग, मुझे आपको बताना है एंकर टैग। ठीक है, तो एंकर टैग क्या है? एंकर टैग क्या है? एंकर टैग बेसिकली, चलिए देखते हैं एंकर टैग, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ विकीपीडिया की वेबसाइट पे आए, ठीक है, ये विकीपीडिया की वेबसाइट है आपकी, और यहाँ पे हमने वेनिस सिटी को खोला हुआ था, ओपन किया हुआ था। तो यहाँ देखो, आपको बहुत सारे वर्ड्स ब्लू लेटर्स में लिखे हुए दिख रहे होंगे, ब्लू कलर में लिखे हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, और जब आप इनके ऊपर हवर करेंगे, हवर मतलब इनके ऊपर जाएंगे, अपने कर्सर को लेके जाएंगे, तो देखिए ये क्लिकेबल है। इटली जैसे क्लिकेबल है, वेनेशियन कुछ वर्ड है ये क्लिकेबल है ना? ये सारी चीजें क्लिकेबल है। चलिए क्लिक करके देखें क्या होता है। तो जैसे ही मैंने इटली को क्लिक किया, तब देखो मैं इटली के पेज पे पहुंच गया। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान दीजिए, ऊपर मेरी लिंक भी चेंज हो गई। ये दिख रहा है आपको, wiki/इटली हो गया अब ये, है ना? और चलिए और दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, सिलेक्ट किया सदर्न यूरोप, मुझे एक वर्ड दिख रहा है ब्लू कलर में, इसको सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट किया, सदर्न यूरोप में पहुंच गया, और सदर्न यूरोप यहाँ पे मुझे दिखने लग गया लिंक पे। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग्स, विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग्स, है ना? चलिए देखते हैं तो एंकर टैग कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज है, यहाँ एंकर टैग के लिए हमें यूज करना होता है ए, बस ए, और इसको आप कर देते हैं क्लोज। ठीक है, फिर जिस तरीके से आपके पास स्पैन टैग में एट्रीब्यूट था स्टाइल, वैसे ही एंकर टैग में आपके पास एट्रीब्यूट होता है href, href एट्रीब्यूट। इसका फुल फॉर्म है http रेफरेंस। ठीक है, http रेफरेंस, हाइपर लिंक कहते हैं वैसे, हाइपर लिंक। ठीक है, http रेफरेंस, हाइपर लिंक। ठीक है जी, अब हम इस हाइपर लिंक में, नाम इसका क्या है? हाइपर लिंक। तो यहाँ क्या पास कर रहे होगे आप? कॉमन सेंस से बताओ, क्या पास कर रहे होगे इसमें? लिंक पास कर रहे होगे, लिंक पास कर रहे होगे ऑब्वियसली। तो चलिए देखते हैं कि सपोज मुझे नेटफ्लिक्स पे जाना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट से मैं नेटफ्लिक्स पे पहुंच जाऊँ। तो ये मेरी वेबसाइट है ना? और ये लिंक मैं लेकर के आ जाता हूँ। तो ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ आ जाता हूँ मैं, और इसको लेकर के कहाँ चले जाएं?
हमारे बेसिकली कोड पे आ जाए और यहाँ पे डबल कोट्स में लगाऊं, और डबल कोट्स में जाने के बाद ये यूआरएल मैं यहाँ पास कर देता हूँ, ये लिंक मैं यहाँ पास कर देता हूँ। कर दिया मैंने पास। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे विकिपीडिया के पेज पे कि ये टेक्स्ट भी तो लिखा है, और ये टेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तब जाके मैं उस लिंक पे पहुंच रहा हूँ। जैसे ही मैंने आइबेरियन पेनिनसुला के टेक्स्ट पे क्लिक किया तब मैं जाके इस लिंक पे पहुंचा, तो मुझे कुछ टेक्स्ट भी देना होगा। तो वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ ए टैग के बीच में, कि यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल्स में गो टू नेटफ्लिक्स। ठीक है, चलें अब अपना जो वेबसाइट है वो ओपन करके देखते हैं। ओपन किया तो देखिए गो टू नेटफ्लिक्स ब्लू कलर में हाईलाइट होके आ गया मेरे पास। ठीक है, ब्लू कलर में हाईलाइट होके आ गया। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए मैं कहाँ पहुंच गया, मैं नेटफ्लिक्स पे पहुंच गया। ठीक है, क्या समझ में आई चीजें आपको? क्या कर रहे हैं हम इसके साथ, है ना? तो ये आपका एंकर टैग होता है। तो जल्दी से 2-3 मिनट लीजिए, आप कोई भी अपनी एक वेबसाइट, अपनी मन पसंदीदा वेबसाइट जिस पे भी आप जाना चाहें, उसका लिंक इस href पे सेट कीजिए और यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट सेट कीजिए और उस लिंक पे जा करके आइए। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से कर लीजिए एंकर टैग। हाँ, डिफरेंट पेज पे कैसे खोलना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। यस, यू कैन चेंज द कलर ऑफ कलर, है ना? आप गो टू नेटफ्लिक्स का ये जो है ना, ये मतलब जो भी टेक्स्ट देगा इसका भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे एक्सपैंड टैग लगा दो बीच में और कर दो चेंज। ठीक है जी। हाँ, हाइपरलिंक का कलर चेंज हो जाता है, कोई लोड नहीं है, हो जाता है। ठीक है, तो हाइपरलिंक डन, मतलब एंकर टैग डन। एंकर टैग के बाद व्हाट विल बी डूइंग इज इमेज टैग। इमेज टैग, ठीक है जी। इमेज टैग देख लेते हैं। इमेज टैग, अब इमेज टैग बेसिकली क्या है? इमेज टैग नाम से ही क्लियर है कि हम हमारी वेबसाइट पे कोई इमेज लेके आना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप फिर से विकिपीडिया का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, ये इमेज लगी है, ये इमेज लगी है। तो ये सारी कैसे आ रही है? ये आ रही है आपके इमेज टैग की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं इमेज टैग को यूज कैसे करेंगे आप। तो इमेज टैग को यूज करने का सिंपल तरीका आपको क्या करना है, बस इमेज नाम से एक टैग बनाना है। और खास बात इमेज टैग की ये है कि इमेज टैग क्लोज नहीं होता, मतलब इमेज टैग को क्लोज नहीं करते। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये एंकर टैग है, इस एंकर टैग को आपने यहाँ क्लोज किया है। H1 है, H1 को आपने यहाँ क्लोज किया है। इमेज टैग को क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इमेज टैग के बीच में आप कोई टेक्स्ट वगैरह थोड़ी डालते हो, इमेज तो भाई इमेज होती है। ठीक है, बस इमेज का एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे ये href एट्रीब्यूट है, जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट है। इमेज का एट्रीब्यूट होता है सोर्स। ठीक है, कि क्या सोर्स है इस इमेज का, क्या सोर्स है इस इमेज का। वो सोर्स आप पास कर दो तो आपकी इमेज आपको आकर के दिख जाती है। जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, अच्छा सा ऑब्जेक्ट का नाम बता दीजिए, किसी भी चीज का नाम बता दीजिए जिसका इमेज हम ला पाए। एप्पल, बुक्स, बॉल, धोनी। ठीक है, धोनी का तो मैं भी फैन हूं, धोनी को ले आते हैं चलिए। ठीक है, धोनी को ले आते हैं। तो MS धोनी आ तो गया वैसे। और इमेजेस पे चलते हैं। ठीक है, इमेजेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इमेजेस बहुत सारी है धोनी की। ठीक है, ये हंसता हुआ इमेज अच्छा लग रहा है।
तो इसको लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पे जा करके आपको क्या करना होगा, कोई भी इमेज आप जो लाना चाहते हैं उस पे जा करके उसका क्या चाहिए आपको, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, तो ये कॉपी इमेज एड्रेस आप कर दीजिए। और कॉपी इमेज एड्रेस करके आपको कहाँ लाना होगा, जैसे आप लिंक जो है वो कहाँ पेस्ट कर रहे थे, एचआरएफ में पेस्ट कर रहे थे, वैसे ये इमेज एड्रेस आपको सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर पास करना है। तो ये मैंने इमेज पास कर दी, अच्छा बड़ा लिंक है इसका तो। ठीक है, तो ये हमने पास कर दी। और पास करने के बाद अब देखें ओपन करके, क्या धोनी जी आ गए? जी हाँ बिल्कुल आ गए, बहुत बड़ी इमेज है यार ये। ठीक है, कोई छोटी इमेज लेते हैं, कोई छोटी इमेज लेते हैं। आई होप ये भी बड़ी है। ठीक है, कल कल जैसे मैंने कल जो क्लास कराया था वहां मैंने एक फ्लावर का इमेज दे दिया था, वही इमेज ले लेता हूँ, ये वाला ले लिया था। तो इसका इमेज एड्रेस आप ले लो और इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर दो। ठीक है, ओपन करते हैं। तब यहाँ पे आपको एक फ्लावर का इमेज दिखने लगेगा। ठीक है, आपको एक फ्लावर का इमेज यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये आपकी है इमेज टैग। इमेज टैग की एक दूसरी चीज भी होती है, इमेज टैग में एक दूसरा एट्रीब्यूट भी होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट। तो आप सोर्स के बाद ना ऑल्ट एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस वजह से आप ऑल्ट एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको टाइप करना होगा, यहाँ आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। जैसे कि अब मैंने टाइप कर दिया दिस इज अ फ्लावर इमेज, कि ये भाई एक फ्लावर की इमेज है ना, ये मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बाय चांस समझो आपकी ये वाली लिंक इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट वगैरह डिप्लॉय कर दी, आपका वेबसाइट बढ़िया चल रहा है, लेकिन बाय चांस क्या हुआ कि ये वाली इमेज आपने नेट से उठाई है, अब नेट से वो इमेज हट चुकी है। ठीक है, तो ये इमेज तो आ नहीं पाएगी अब आपकी। तो जब आ नहीं पाएगी तो ये ऑल टेक्स्ट आपका काम करेगा। ऑल टेक्स्ट आपको क्या दिखाएगा कि यहाँ पर एक फ्लावर की इमेज है, जो आपके यूजर को बताएगा कि यहाँ पे एक फ्लावर की इमेज थी। जैसे सपोज आपकी लिंक टूट गई, मैं इसको यहाँ तक तोड़ देता हूँ, है ना, पूरी लिंक नहीं देता, तोड़ देता हूँ, कुछ गलत लिंक मैंने पास कर दिया। अब इसको ओपन करके देखें तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिख करके क्या आ रहा है, एक ब्रोकन इमेज बन गया यहाँ पे, और इस ब्रोकन इमेज के बाद क्या आ रहा है, दिस इज अ फ्लावर इमेज, ताकि हम अपने यूजर को बता पाए कि इमेज अगर हट भी गई है तो वहां पे एक फ्लावर की इमेज थी। ठीक है, ऑलरेडी डाउनलोडेड इमेजेस में आपको कॉपी पाथ आएगा। ठीक है, पाथ को कॉपी करना होता है वहां पे, वो भी बता दूं, चलो वो भी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। जैसे सपोज कि हम यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करते हैं, कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे फ्लावर की ही ये वाली फ्लावर, कोई दूसरी फ्लावर की इमेज डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये कुछ ये वाली इमेज है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कैसे करते हैं, सेव इमेज एज, और मैं यहाँ पर फ्लावर के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। और इसको सेव करने के बाद मैं इसको मेरे फोल्डर पे ले आता हूँ। तो इसको मैंने किया कॉपी, बैचेस, fjp4, html, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो ये इमेज मैंने डाउनलोड की है। ठीक है, अब आप VS कोड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक flower डॉट जेपीजी का इमेज दिखेगा। ठीक है, अब आपने अगर कोई इमेज पहले डाउनलोड करी है उसको आप कैसे लाएंगे अपने HTML पेज पे, तो सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। सोर्स में ही आपको क्या पास करना होगा, सोर्स में आपको पास करना होगा उसका पाथ। तो इंडेक्स फ्लावर जेपीजी है, इसका रिलेटिव पाथ। ठीक है, कॉपी रिलेटिव पाथ हमने किया और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाके उसके सोर्स पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, रन करें, नहीं आई, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके ओके, ओपन माय फ्लाइट सर्वर।
हमने रिलेटिव पाथ कॉपी कर लिया है क्या? पाथ कॉपी कर लिया। ये लो, क्यों नहीं आ रही यार? डबल स्लैशेस तो नहीं यूज करने के लिए? हम्म, हम्म, हम्म। HTML का पाथ नहीं किया है भाई कॉपी, फ्लावर का ही पाथ कॉपी किया है। बैचेस के अंदर फ्लावर डॉट जेपीजी यही तो कॉपी किया है, और इमेज सोर्स है। हाँ ठीक तो कॉपी किया है, क्यों नहीं आ रहा है? चलो कोई नहीं, देख लूंगा मैं एक बार। ठीक है, होता तो यही प्रोसेस है, होता तो यही प्रोसेस है, पता नहीं। ठीक है, हम अगर इसका सिर्फ नेम ही पास कर दे तो आ जाना चाहिए शायद। मैं अगर इसमें सिर्फ फ्लावर डॉट जेपीजी पास कर दूं, क्योंकि सेम फोल्डर पे ही है ना, तो शायद यहीं से ले ले वो। हाँ जी, ले लिया। ठीक है। ले लिया। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड योर इमेजेस, है ना? तो दैट्स द प्रोसेस। तो इमेज टैग क्लियर है? इमेज टैग क्लियर है? सिंपल था, कुछ खास नहीं है। ठीक है जी, तो इमेज हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया आज की क्लास में? हमने डिस्कस कर लिया अबाउट HTML, अबाउट ऑल द टैग्स, है ना? हेड एंड बॉडी देख लिया हमने, हेड बॉडी देख लिया। हमने देख लिया हेडिंग्स के बारे में, हमने देख लिया पैराग्राफ के बारे में, हमने देख लिया अबाउट लिस्ट्स, हमने देख लिया अबाउट स्पैन, हमने देख लिया अबाउट एंकर, हमने देख लिया अबाउट इमेजेस। क्या कुछ छूट रहा है? डिव, डिव एग्जैक्टली, डिव। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हमने कवर कर ली है। एक लास्ट चीज जो मुझे आज आपको कवर करानी है, दैट इज टेबल्स। तो अगर आप लोग कहते हैं कि टेबल्स अभी करा दूं तो अभी करा देता हूँ, नहीं तो टेबल्स हम कल कर सकते हैं। क्योंकि टेबल्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, टेबल्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, एंड शायद आप लोग 4 घंटे से पढ़ ही रहे हो लगातार। तो